नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। प्रांतीय समिति के प्रमुख पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण चिंतन बैठक संपन्न। आज दिनांक 21 जनवरी 2026 को वित्तविहीन शिक्षक महासभा की प्रांतीय समिति के आह्वान पर वाराणसी मंडल के समस्त 8 जनपदों के संगठन के जिला अध्यक्ष एवं महासचिवों, मंडल के पदाधिकारियों एवं प्रांतीय समिति के प्रमुख पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण चिंतन बैठक इंटरमीडिएट कॉलेज बीरापट्टी वाराणसी में आयोजित की गई, जिसमें शिक्षक महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सिंह परिहार, प्रधान महासचिव जियारत हुसैन, प्रदेश सचिव अमित कुमार दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा मोहन यादव, वाराणसी मंडल के मंडल प्रभारी बंटी उपाध्याय ने संबोधित किया। वाराणसी मंडल के समस्त वित्तविहीन शिक्षकों को एकजुट बनाए रखकर शासन के समक्ष अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। इस बैठक में समस्त जनपदों के जिला अध्यक्षों एवं महासचिवों ने भी अपने विचार रखे। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विधान परिषद के लिए होने वाले आगामी निर्वाचन में मानदेय नहीं तो वोट नहीं के नारे पर आह्वान करेंगे। यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी तो प्रदेश के समस्त शिक्षक वर्तमान शासन सत्ता के द्वारा निर्धारित किए गए उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम एकजुटता के साथ अपनी शक्ति से जनप्रतिनिधियों को सदन में पहुंचाएंगे। बैठक में बलिया जिला अध्यक्ष रामजी सिंह, जिला महासचिव आलोक रंजन मिश्रा, बीके चौहान, जिला गाजीपुर ललित मोहन पांडे, जिला महासचिव वाराणसी, जिला अध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा, जौनपुर जिला अध्यक्ष मनोज कुमार पटेल, जिला महासचिव सुभाष मिर्जापुर, जिला अध्यक्ष भीमराव बिंद भदोही, जिला अध्यक्ष अनिल, जिला महासचिव अमर बहादुर यादव सोनभद्र, जिला अध्यक्ष मुस्तकिन अहमद सोम चंदौली, जिला अध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता, जिला महासचिव डॉक्टर आनंद प्रकाश मिश्रा की गरिमामय उपस्थिति रही है। दूसरी वीडियो बनाई जी सर, अपना पूरा परिचय बताएं। मैं डॉक्टर सत्यनारायण सिंह परिहार, वित्तविहीन शिक्षक महासभा का प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आज किस तरीके का मीटिंग हो रही है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? ये मीटिंग जो हमारे प्रधान महासचिव ने अभी जिस पे चर्चा की है, हम लोग प्रदेश के समस्त शिक्षकों को जगाना चाहते हैं, एकजुट करना चाहते हैं और मत की शक्ति से सरकार को झुकाना भी चाहते हैं। तो इस समय चूंकि निर्वाचन की स्थितियां बनी हुई है, स्नातक विधायक और शिक्षक विधायक के तमाम चुनाव होने वाले हैं, वैसे भी हम लोग पूरे वर्ष प्रत्येक जनपद में जाकर के सम्मेलन करते हैं, शिक्षकों को जगाते हैं, एकजुट करने का काम करते हैं। तो उसी कड़ी में हमने इस बार केवल एक प्रतिनिधि के रूप में जनपद के जिलाध्यक्षों को, महासचिवों को और मंडल के पदाधिकारियों को यहाँ बुलाया था, जिससे हम लोग एक रणनीति तय करें और उसके आधार पर हम आगे निर्णय लें कि कैसे हमको सदन में अपने लोगों तक को पहुंचाना है या सरकार का साथ देने के लिए सरकार से अपनी मांगे रखनी है। और हमको पता है कि सरकार को जब लगेगा कि वित्तविहीन शिक्षक समाज के माध्यम से पूरा वित्तविहीन शिक्षक समाज जागृत हो गया है, तो हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार गंभीर होगी। एक लोग जिस तरीके से अपनी बातों को लेकर उठे हैं, क्या सरकार उसको मानेगी? जो हम लोगों की समस्याएं हैं, पहली बात तो यह है कि सरकार उससे अवगत है। सरकार को पता है कि वित्तविहीन शिक्षक किस दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहा है और इसीलिए पिछली सरकार ने भी हम लोग को मानदेय देने की घोषणा की थी। बाद में वो तमाम राजनीतिक समीकरणों के कारण पूरी तरह से वो बंद हो गया। हम लोग उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार को पता है कि वित्तविहीन शिक्षक जो समाज है, प्रदेश के लगभग 3 लाख शिक्षक हम हैं, जो पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का 80% जो हिस्सा है, हम लोगों के कंधों पर एक दायित्व हम लोग निभा रहे हैं। तो सरकार को पता है कि बिना हमारे अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो सफल नहीं हो सकती है। तो अगर हम ये काम करेंगे, जैसे आपने एक बात रखी थी कि आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, करिए। संघर्ष अंतिम विकल्प है सरकार के सामने। हम वार्ता करके न्यायालय के माध्यम से अपनी बात को, जो आदेश कराया उसके माध्यम से अपनी बात को हम लोगों ने आवेदन के रूप में रखा है। हम लोग संगठन के माध्यम से प्रत्येक जनपद में जागरा करके अपने शिक्षकों को जागृत कर रहे हैं, एकजुटता बढ़ा रहे हैं। तो हमको पता है कि जब एकजुटता दिखाई पड़ेगी, शासन को लगेगा, शासनकर्ता को पता चलेगा कि सारा शिक्षक समाज तो इनके साथ खड़ा है, तो मतदाता तो हमारा शिक्षक समाज ही है ना, प्रबुद्ध शिक्षक समाज है। एक शिक्षक के साथ कितने मतदाता होते हैं ये सब लोग जानते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, क्योंकि प्रबुद्ध व्यक्ति है हमारा, वो एक जागरूक व्यक्ति है जो समाज को जोड़ने का काम करता है। तो सरकार हमारी शक्ति को जैसे समझ रही है, समझ भी रही है, सरकार इसके प्रति गंभीर है। हम लोगों को लगता है कि अगर सरकार को लगता है कि नहीं, वास्तव में हम लोग एक सही स्थिति में सही मांगों को लेकर के सरकार के सामने हैं, तो सरकार विचार करेगी और सरकार इस पर विचार कर रही है। ऐसी स्थितियां बन भी रही, हम लोग आश्वस्त भी है कि कुछ न कुछ हम लोग के हित में होगा। सर प्लीज एक अपना शॉर्ट इंट्रो बताते हुए आज ये जो गोष्ठी होगी तो इसके बारे में बताएं। जियारत हुसैन, वित्तविहीन शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश का मैं प्रधान महासचिव हूँ।
आज ये जो बैठक हो रही है ये वाराणसी शिक्षक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 8 जिले की बैठक हो रही है। इस बैठक में हमारे सभी 8 जिले के जिलाध्यक्ष, महासचिव और इस मंडल के पदाधिकारी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। ये बैठक इसलिए हो रही है और ऐसी बैठक हमारे प्रदेश के सभी मंडलों में हो रही है, जिसमें आज बनारस हम लोग हैं। हमारे बगल में आप देख रहे होंगे आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण सिंह परिहार जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। हमारे बगल दाहिने तरफ देख रहे होंगे डॉक्टर कृष्ण यादव जी, उधर हमारे अमित कुमार दुबे जी जो महासचिव हैं, और हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं धनंजय कुमार उपाध्याय, बंटी बाबा। आज ये बैठक इसलिए हो रही है कि हम लोग वित्तहीन विद्यालयों में 1986 से वित्तहीन ये शिक्षक और कर्मचारी लगातार बहुत मजलूमियत में, बेकसी में, कष्टप्रद जीवन व्यतीत कर रहा है। आप लोग भी देख रहे होंगे 15 अक्टूबर 86 के बाद विद्वहीनों की जो हालात है, हम अपने बूढ़े माँ बाप की दवा भी कराने के पोजीशन में नहीं है। हम अपने परिवार को एक रोटी नहीं दे सकते। बच्चों को अगर एक अच्छा कपड़ा देने की बात आ जाए तो आप मीडिया के साथ ही किसी विद्यालय में घुस जाइए और टीचर की स्थिति को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हम लोग लगातार संघर्ष करने के बाद तत्कालीन एक बार 2012 में निर्वाचन में जब बात जा रही थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने घोषणा किया था कि आप हमें वोट दो, हम आपको जीविकार्जन पर मासिक मान दे देंगे। पूरे लोगों ने दिया और सरकार भी बनी 2012 में जाते जाते अप्रैल में, और 1 मई 2012 से कार्रवाई हुई जीविकार्जन भर मासिक मानदेय की। सभी कार्रवाई आप पाएंगे तो जीविकार्जन भर मासिक मानदेय बजट में भी इसी नाम से था। लेकिन अंतिम कार्यकाल में समाजवादी पार्टी के और कुछ हम लोगों के भी नेता थे उस बैठक में सम्मिलित करते हुए, लोगों ने स्वीकार करके विशेष प्रोत्साहन मानदेय धनराशि कर दिया और लगा दिया कि भविष्य में ये प्रतिबंध कर दिया जाए। तब से नेता राजनीति की तरफ घूम करके चल रहे हैं। लेकिन विभिन्न शिक्षकों ने अपने अल्प संसाधन से संगठित होकर पूरे प्रदेश में संघर्ष किया, माननीय उच्च न्यायालय तक गए, लड़ करके अपने हक में ये आदेश कराया कि जिस मद में पैसा आता है बजट में उसी मद में खर्च होना चाहिए। विशेष प्रोत्साहन ये गलत शब्द था, जीविकार्जन पर मासिक मानदेय होना चाहिए और 100 करोड़ 104 करोड़ जो अभी बचा है उसे इनको भुगतान हो। ये संघर्ष को, सेवा शर्त को लेकर के हम लोग यहाँ तक हैं। सभी बैठकों में कार्रवाइयां हो चुकी है, जिलाध्यक्षों को अवगत कराया जा चुका है। इस बार हम लोग आज बैठक मूल रूप से एक अपना उद्देश्य लेकर के कर रहे हैं कि अभी आप देख रहे होंगे बनारस 8 जिले की बात कर लिया जाए, इस निर्वाचन क्षेत्र में 32,883 शिक्षक मतदाता बना है। 32,883 में हमारे भागीदारी 73.07, 24,002 मतदाता। नोट करिए, एक एक लोगों को हमने नोट किया, हम लोगों ने 24,002 मतदाता वित्तहीन विद्यालयों